फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। आप सभी का स्टडी 24+ पे वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ हम पढ़ाते हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ग्रामर कहते हैं, व्याकरण लेकर आए हैं। तो स्टार्ट से हम आपको बताएंगे व्याकरण क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से बिल्कुल वर्ण से, ठीक है, वर्ण से बताने वाले। तो देखिएगा आप, जैसे यहाँ पर है वर्ण, वर्ण से जो है हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो ये हेडिंग है, ठीक है, वर्ण। तो वर्ण किसे कहेंगे? जिसे हम विभाजित नहीं कर पाए, ठीक है, जिस चीज़ को हम विभाजित नहीं कर पाते, जिसका खंडन नहीं करते हैं, उसे हम वर्ण कहेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उसको सिलेक्ट कर लाया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 में दा का जो है उच्चारण स्थान है। दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दा का उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है, दंत से बोला जाता है दा। तो यहाँ पर 2 नंबर में व्यंजनों के अंत में हलंत, ये जो है इसको क्या कहते हैं? हलंत। हलंत लगने पर उसका मान होता है। व्यंजनों के अंत में अगर हलंत लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। जैसे यहाँ पर का लिखे, ठीक है, अगर इसमें हलंत लगा दिए तो ये क्या हो गया? आधा। इसका मान पूरा का नहीं है, ये आधा है, ठीक है। बढ़ते आगे। आगे है 3 नंबर में बड़ी ई वर्ण है। तो कैसा वर्ण है? हर्ष है, दीर्घ है, अंतस्थ है। उसमें तो कैसा है? ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, ये स्वर है तो कैसा? तो दीर्घ स्वर है, ठीक है। बढ़ते आगे। आगे है ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ए में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? ए में। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है। आगे है का उच्चारण स्थान क्या है? तो का बोलते हैं तो का से निकलता है कंठ, है ना? क्या? का कंठ और का वर्ग का भी कंठ, ठीक है। आगे है इनमें कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर अभी हम आपको बताएं, जो दीर्घ मतलब दीर्घ में होता है दूरी, तो दीर्घ बी हो जाएगा। बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है। आगे है सा और हा को क्या कहते हैं? इसको किस श्रेणी में रखा गया है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। तो बढ़ते आगे। आगे है छात्र श्रा को क्या कहते हैं? अज्ञा जो है, श्रा है, त्रा है, ये सबको क्या कहते हैं? इन सबको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है बड़ी सा, मतलब मूर्धन्त सा के नाम से जिसे जाना जाता है। इसको बोलने के क्रम में पहचान सकते हैं। मूर्धन्त सा मतलब मुर्दा, ठीक है, क्या? मुर्दा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्दा। उसके बाद संज्ञा है। टॉपिक जो है दूसरा वो संज्ञा है। आपको पता होना चाहिए संज्ञा तो दुनिया की हर एक चीज़ क्या है? संज्ञा है। पेन भी है संज्ञा है, आदमी है संज्ञा है, हम जो पढ़ा रहे बोर्ड ये भी संज्ञा है, जो भी कुछ है, कपड़े संज्ञा है, आदमी संज्ञा है, यानी दुनिया में हर एक चीज़ जो मौजूद है वो सब संज्ञा है, ठीक है। आगे यहाँ पर है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा आपको बता दें, संज्ञा 5 टाइप के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। मित्र शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्रता। 5 जैसे जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 जो है ये संज्ञा के प्रकार हैं। और पांचों, पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा समूहवाचक, 5वां लास्ट जो हो जाएगा वो द्रव्यवाचक। हम आपको एक तरफ से जैसे मिले, यहाँ भाववाचक आया, ठीक है। भाववाचक जिसमें हाव भाव, अच्छाई बुराई देखा जाए उसे क्या कहेंगे? भाववाचक, ठीक है। आगे है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक सर्दी, ये अच्छाई है कि अच्छाई बोलिए या कुछ भी, तो ये क्या है? सर्दी, तो ये भाववाचक है। बढ़ते हैं आगे। आगे है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? आपको पता है कि संज्ञा अभी जस्ट बताया, संज्ञा के 5 प्रकार है। तो ये सभा जो है तो ये किस श्रेणी में रखा गया इसको? तो ये समूहवाचक में। सभा में कोई एक इंसान थोड़ी होता है, वहाँ बहुत सारे होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा? समूहवाचक हो जाएगा। आगे है मनुष्य कौन संज्ञा है? हम अभी आपको बताएं कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल होता है, वो सारे क्या है? संज्ञा है।
तो मनुष्य भी एक तरह से संज्ञा हो गया, तो इसको किस श्रेणी में रखा गया, तो ये है जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक है। आगे है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, ये सेंटेंस है, ठीक है, मतलब वाक्य, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे, मेन पॉइंट जो है वो पहनावे है, तो पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो पहनावे जो है वो भाववाचक है, मतलब इससे लगता है कि पहनावा ओढ़ावा मतलब क्या, भाव, भाव को प्रदर्शित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक है। बढ़ती हूँ आगे। आगे है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, मतलब उसके गुण धर्म और स्वभाव, उसके कल्चर, उसकी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ का मतलब उससे पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है, अभी हम आपको जस्ट बताएं जिसमें एक से ज्यादा शामिल, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। तो सेना, एक आदमी थोड़ी सेना होता है, सेना तो बहुत सारे आदमी मिलेंगे तभी तो सेना होगा, तो ये क्या, सेना समूहवाचक हो जाएगा। चांदी है तो चांदी कौन सी संज्ञा है, तो चांदी द्रव्यवाचक है, क्या है, द्रव्यवाचक है। जिसे नापा या तौला जा सके, जिसको हम माप सके या तौल सके, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक होगा। समूह में जैसे कि जिसमें एक से ज्यादा हो वो समूहवाचक, और जाति मतलब किसी जाति का बोध हो तो वो जातिवाचक, ठीक है। बढ़ती हूँ आगे। आगे है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद से संबंध है, मतलब इसका संबंध किससे है, तो बुढ़ापा मतलब इसके हाव भाव को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक है। बढ़ती हूँ आगे। आगे है तेल, तेलवाचक संज्ञा है, मतलब कौन सा है, तेल जो है ये कौन सा संज्ञा है, संज्ञा के किस टाइप में इसको हम रखेंगे, तो तेल जो है, तेल को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है। आगे है सर्वनाम, टॉपिक तीसरा है सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम आपको पता होना चाहिए कि जैसे संज्ञा के बदले में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, जिस अल्फाज का, मतलब जिस शब्द का, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे राम है तो राम के जगह पे हम वह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा, राम और संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या है, राजेंद्र तो हो नहीं सकता, ये तो क्या है, ये संज्ञा है। पुस्तक ये एक भी संज्ञा है, सीता भी संज्ञा है, तो मैं क्या हो जाएगा, मैं ये जो है अपने नाम के आगे अगर मैं लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। मतलब संज्ञा के स्थान पर अगर कोई शब्द रखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। आगे है आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, मेन पॉइंट है क्या जो है, मतलब व्हाट, क्या कौन सा सर्वनाम है, तो इससे पता चलता है क्या मीन्स होता है, किसी से सवाल करना, प्रश्न है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हूँ आगे। आगे है सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम के जो है वो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें से कौन सा है सर्वनाम के भेद, तो संबंधवाचक, जिससे संबंध हो, अभी हम आपको जस्ट बताएं, उसके स्थान पर अगर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर रखने को सर्वनाम कहेंगे, तो अगर उससे संबंध है तभी तो हम उसे सर्वनाम कहेंगे, तो इसलिए ये संबंधवाचक उसके प्रकार हो जाएंगे। बाकी व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक ये सब क्या है, संज्ञा के प्रकार है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में सर्वनाम है, अब यहाँ आपको चूज करना है, देखना है कि सर्वनाम कौन सा है। मोहन बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं, ये तो भाववाचक हो जाएगा। माता पिता ये सब नहीं, वह जो है वह ये क्या है, सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर में इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक कोई बोले तो क्या पता, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब निश्चित नहीं है। बाकी यह बोल दिए तो यह मतलब निश्चित हो जाएगा कि यह बोर्ड, ठीक है। आगे है, एक सेकेंड, आगे है मोहन तो ये संज्ञा हो जाएगा, अच्छा मतलब भाव हो जाएगा। और उसके बाद माता पिता ये सब समास से रिलेटेड, जैसे द्वंद्व समास हो गया, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आगे यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चय से ही पता चलता है, मतलब कोई निश्चित वर्ड होना चाहिए, है ना, तो यह जो हो गया ये एक निश्चित सर्वनाम हो गया, मतलब यह बोल दिए तो यह पेन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे है 27 नंबर में मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है,
मुझे भी एक तरह से क्या है, सर्वनाम है। तो कैसा है, तो ये उत्तम पुरुष है, ठीक है। ये कौन सा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे है मैं आप ही चला जाऊंगा। वाक्य में आप, मेन पॉइंट जो है वो आप सर्वनाम है, मतलब डैश सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं खुद से चला जाऊंगा, मुझे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है। तो मैं आप ही चला जाऊंगा, इसका मतलब है कि वो खुद जा रहा है, उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आगे है 30 नंबर में, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। संबंधवाचक, जिससे मतलब रिलेशन हो, मतलब संबंध उसका कौन है, तो वो जो। कौन हो जाएगा, जो, बी नंबर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको व्याकरण, ये मेरा पहला दिन था, अगर कुछ गलती हुई हो तो हमें कमेंट में बताएंगे, हम उसे आगे सुधार कर लेंगे। ये पहला वीडियो था व्याकरण का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।